मित्रों, कल मैंने श्री हनुमान चालीसा के बारे में एक वीडियो बनाया था और हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या लाभ हैं वह भी आपको बताया था। मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है कि आपने उसे देखा होगा और आप उसे पढ़ते होंगे, उसका लाभ आपको मिलता होगा। आज इसी क्रम में मैं तुलसीकृत श्री रामचरितमानस का पाठ कैसे किया जाता है, उसके पढ़ने के क्या लाभ हैं, प्रभु की कृपा आपके ऊपर कैसे होगी, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब चलिए आपको रामचरितमानस पढ़ने के क्या लाभ हैं वह बताने जा रहा हूँ। पहला लाभ ये है, जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को मिलता है, जिससे आपके परिवार में सुख और शांति प्राप्त होती है। सभी स्वस्थ रहते हैं, सभी के ऊपर उनकी कृपा बनी रहती है और उनके साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा आपके ऊपर बनती है। इसी प्रकार यदि आप नियम पूर्वक प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। आप स्वस्थ रहते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, आपका कार्य अच्छे ढंग से बनता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब चलिए मैं रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ और आप भी ध्यानपूर्वक इसे सुने। सीताराम 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 सीता। चलिए अब श्री रामचरितमानस के बालकांड से प्रारंभ करते हैं। तिन नृपसुतै कीन पर नामा, कहि सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छबितासु बिलोकी, अजहु प्रीत उर रहति न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होहि नर, जाहि न जानत भेद। लिए इसका भावार्थ आपको बता रहे हैं। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। अगली चौपाई। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद पर धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। अब अगली चौपाई। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। असंशय मन भय अपारा, होई न हृदय प्रबोध विचारा। अस्तु, अर्थ आपको बता रहे हैं। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता है। अगली चौपाई। यद्यपि प्रकट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धैर्य उरकाऊ। जासु कथा कुंभजर सिपा गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई। स्वयं इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अस्तु, यद्यप भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे
वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। अगला छंद। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे हैं, ध्यावहीं कहिने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अस्तु। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सोरठा। लागन उरुपदेशु यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहस महेश हरिमाया बलु जान जिय। अस्तु। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट चाही, जब लग तुम अहु मोहि पाही। जैसे जाहि मोम ब्रह्मभारी, करे उस जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करो का भाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाया में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित बाहरी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। अगली चौपाई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भला ही नाही। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुखधामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। इधर अब आप इनका अर्थ देखें। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ाए। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्रीहरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। दोहा। पुन पुन हृदय विचारु करी, दर सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तही, यहीं आवत नरभूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। अस्तु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मित्रों, अब बाकी जो उसके मानस के अंश हैं वह अपने अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा और आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक उसे देखेंगे, सुनेंगे और अपना और अपने परिवार का कल्याण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, अगर मेरा है आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसे अवश्य लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो के लिए, ताकि मैं आपको एक अच्छा वीडियो और बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत
धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पय गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुताबरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।